Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज मंडावर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अवकलन, डिफ्रेंशिएशन अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे और इसमें हम पढ़ चुके थे 7.1। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन अपन करेंगे यहाँ पर। इससे पहले अगर आपको हमारा पहला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी हमारे पास लिंक दिया होगा, वहां आप देख सकते हैं। देखिएगा पीछे की आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ये मैटर बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। सारे चित्र आपके पास में सूत्र अपन ने लिखे थे, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले सूत्र याद होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आप यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ सूत्र बढ़ जाते हैं, यानी हम जो यहाँ पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमिति के भी कुछ प्रश्न, कुछ जो सूत्र होते हैं वो प्रश्नों के अंदर काम में आते हैं, इसलिए वो सूत्र भी हमें याद होना जरूरी है। देखिए इनमें हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। आपके पास में आ जाए नंबर 1, हमें दिया जाए sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। नंबर 2 आपको दिया जाए cos 2a, तो आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। नंबर 3 आपको दिया जाए, देखिएगा इस पे आधारित आपके पास में 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। cos 2a, इसी को अपन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a, इसी को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। यानी यहाँ से हम देखते हैं, इसको अगर साइन में चेंज करना है तो हम cos को चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। और यदि आपको cos में चेंज करना है तो इस साइन को चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे तो कोस में आ जाएगा, और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका साइन में आ जाएगा। आगे देखिएगा हमारे पास में होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 sin 2a का tan की फॉर्म में आपके पास में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नंबर 4 cos 2a का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नंबर 5 देखिएगा, tan 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। आगे देखिएगा नंबर आपके पास में आ गया है 5। देखिएगा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में 3, ये 4 और ये 5। नंबर 6 देखिएगा, आपको दिया जाए tan a प्लस b बराबर आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नंबर 7 tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नंबर 8 आपको दिया जाए sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। नंबर 9 cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। नंबर 10 आपको दिया जाए tan 3a, तो आपका फॉर्मूला होता है
3 tan A माइनस का tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। नंबर 11 देखिएगा, इसी में से आपके पास दो सूत्र बनते हैं। देखिएगा, इसको आप इधर से इधर लेके आओ, माइनस को इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर A। नंबर 12 देखिएगा, ऐसे ही आप इसको इधर ले जाइएगा, इसको उठाकर इधर ले आइए तो आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर A। तो इस तरीके से आपके त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आपको यूनिट 7.2 समझ में आएगी। देखिएगा, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं आपके। देखिएगा कैसे कैसे प्रयोग करना है। जब आपको मान cos 2a का cos में और sin में चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A। जब आपको मान cos 2a का मात्र cos के फॉर्म में चाहिए तो आपको cos वाला लगाना है 2 cos स्क्वायर A माइनस का 1। और जब मान आपको मात्र sin के रूप में चाहिए तो sin वाला लगाना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। sin 2a का देखिए tan के रूप में फॉर्मूला होता है, ये तो sin A और cos A के रूप में खुलता है और ये tan के रूप में बदलना है तो आपके पास में 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। cos 2a का भी tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan 2a का tan की फॉर्म में होता है 2 tan A अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर A। ध्यान दीजिएगा, tan A प्लस B आपका होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। देखिएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा लेकिन नीचे माइनस आएगा। यदि यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा लेकिन नीचे प्लस आएगा, अपोजिट हो जाता है। tan A माइनस B बराबर tan A माइनस का tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। sin 3A बराबर होता है 3 sin A माइनस का 4 sin क्यूब A। cos 3A का होता है 4 cos क्यूब A माइनस का 3 cos A। tan 3A का होता है 3 tan A माइनस का tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर A। 11 देखिएगा, 1 प्लस cos 2A बराबर 2 cos स्क्वायर A। और 12 देखिएगा 1 माइनस cos 2A बराबर 2 sin स्क्वायर A। आगे देखिएगा एक दो फॉर्मूले और होते हैं और देखिएगा ध्यान से, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए मैटर और अवकलन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन काम हमारे पास में है, सबसे मेन काम हमारे पास में, देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है आपके पास में। नंबर देखिएगा 13 है हमारे पास में, होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा होता है सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है कोशेक इनवर्स कोशेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यानी दोस्तों जब भी हमारे पास अंदर और बाहर जब समान मान होता है ये फॉर्मूला उल्टा भी हो जाता है, कभी इनवर्स वाला अंदर आ जाए और ये वाला बाहर आ जाए तो भी आपके पास में यही आंसर आने वाला है। साइन इनवर्स साइन थीटा यानी अंदर बाहर यदि मान समान होगा आपका तो ये थीटा जो त्रिकोणमितीय फलन कैंसिल होकर थीटा का मान प्राप्त होता है। कॉस इनवर्स कॉस करेंगे थीटा
टेन इनवर्स टेन करेंगे थीटा, कोट इनवर्स कोट करेंगे थीटा, ऐसे सेक इनवर्स सेक करेंगे तो थीटा, कोशेक इनवर्स कोशेक करेंगे तो भी थीटा। आगे देखिए एक दो फॉर्मूले और हैं जो आपके काम में आते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में होता है साइन 90 यानी π/2 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, tan π/2 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cot थीटा। ऐसे बाकी के तीन होते हैं कि साइन cos में बदल जाता है, cos साइन में बदल जाता है, tan cot में बदल जाता है, cot tan में बदल जाता है, sec कोशेक में बदल जाता है, कोशेक सेक में बदल जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके हैं जो आपको सूत्रों के बाद ये भी याद रखने पड़ेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र आपके अवकलन के सूत्रों के साथ साथ ये भी आपको याद रखने होंगे, तब जाके आप बढ़िया तरीके से अवकलन का मैटर क्लियर कर पाओगे। देखिए इसकी मेन जो पावर है वो यही है कि आपको सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 2 बार आप भी लिख कर याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा बिल्कुल एकदम। देखिएगा हम क्वेश्चन लेके चलते हैं 7.2 में, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट का ए है, आपको दिया हुआ निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमारे पास में आ गया साइन इनवर्स, आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में है। देखिएगा आपको करना क्या है, सबसे पहले मानेंगे आप, माना y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा हमारे पास में तरीका होगा यही आपके पास में। अब यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स है तो अंदर भी आपको साइन ही बदलना है, और साइन बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसी कंडीशन के रूप में हम मान के चलेंगे कि अंदर भी साइन बन जाए। तो आपको मानना होगा, माना x बराबर साइन थीटा, तब आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर साइन इनवर्स x प्राप्त होगा। रख दीजिएगा मान y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला आ गया, देखिए साइन इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा, और साइन से साइन काट दिया जाएगा तो आपके पास में आ गया 2 थीटा। थीटा का ऊपर से मान उठा के रख दीजिएगा आपने जो माना है, तो आपके पास में आ जाएगा y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y का करें आप तो dy/dx, ये 2 अचर राशि है, साइन का कर दीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास में प्राप्त हो जाएगा मान 2 एकम 2 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास सवाल होंगे, इसका सेकंड भी आपके पास में इसी टाइप का सवाल है। आगे देखिएगा आपके पास में बढ़िया बढ़िया आपके पास में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 का ए देखिएगा आपके पास में दिया हुआ है cos इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अंदर वाला सूत्र बनाना है और कुछ नहीं करना है, मानना है कि आपके पास बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बनाना है, बाहर कॉस है तो आपको अंदर भी कॉस बनाना है।
इसके लिए मान लीजिएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले अपन मानेंगे y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हल कीजिएगा, माने फिर से अपन x बराबर, देखिएगा ये फॉर्मूला बनाना है हमको cos के रूप में, तो आप इसमें मान सकते हैं tan थीटा और थीटा बराबर निकालें आप तो आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x, रख दो मान, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हल कीजिएगा, y बराबर cos इनवर्स और ये आपका फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा, cos से cos क्लोज कर दीजिएगा तो आपके पास में आ गया 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा का मान यहाँ से उठा के रखिएगा, आपके पास में आ गया 2 tan इनवर्स x और सीधा हल कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, देखिएगा tan इनवर्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आगे हल करें आप तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 एकम 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपको कोई भी प्रश्न आता है, अंदर जो मान दे रखा है वही मान आपको बाहर आपके पास में बाहर जो मान दे रखा है वही मान आपको अंदर बनाना है और सीधा हल करना है। अवकलन तो आपको मात्र एक स्टेप का है, बाकी आपको हल करने का है प्रश्न त्रिकोणमिति के अनुसार सूत्र बनाना है, तब जाके आपका प्रश्न हल होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल सीधा एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सेम आपके पास में सेकंड वाला दिया हुआ है, इसका थर्ड देखिएगा, थर्ड का ए आपको दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x आपको दिया है। देखिएगा वही तरीका है, सीधा मान लेंगे अपन, माना आपके पास में आ गया x बराबर, देखिएगा पहले इसको मान लीजिएगा y बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। हल कीजिए, देखो हल करने से मैंने कहा अंदर बाहर क्या दिया है cos इनवर्स, तो अंदर भी आपको cos ही बनाना है, तो ये सूत्र बनाना है तो आपको मानना है, माना x बराबर रख दीजिएगा cos थीटा, तब आपके पास में आ जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स x, रख दीजिएगा। देखिएगा y बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, तो आपके पास में आ जाएगा y बराबर cos इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका cos किसका है 3 थीटा, cos से cos कट जाएगा, y बराबर आपका आ गया 3 थीटा, y बराबर 3 और थीटा का मान यहाँ से रखिएगा cos इनवर्स x और सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, नीचे x के सापेक्ष करें तो dx आएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो dy आएगा, जो भी आपका कर रहा है उसके सापेक्ष 3 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिएगा, सारे सवालों का तरीका एक ही है, बस केवल तरीका ध्यान देना है आपको। देखिएगा इसका बी भी देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, आपको दिया हुआ है cos इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन 2। हमें कुछ नहीं है, बस अंदर जो बाहर जो मान दिया हुआ है वही आपको अंदर बनाना है और कुछ नहीं करना है। देखिएगा, मान लीजिएगा सर्वप्रथम माना y बराबर cos इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन 2। देखिएगा माना x बराबर
कॉस थीटा, तो आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, रख दो मान, y बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स का मान रखेंगे कॉस थीटा प्लस का 1/2, और ये फॉर्मूला आ गया था, मैंने आपको अभी लिखाया था कॉस इनवर्स, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा था। तो जब भी हमारे पास में होता है, देखो इधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर आपने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ थीटा का मान आपका है 2 थीटा, तो हाफ हो जाएगा यहाँ पर आधा थीटा, और हमारे पास में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी जब भी हम फॉर्मूले को खोलते हैं तो थीटा का मान आपका हाफ हो जाता है। यही कार्य अपन को यहाँ पर करना है। तो यहाँ करने के लिए देखिए, अंडर रूट ये आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2/2, 2 से 2 चला जाएगा, बाई बराबर आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स, इसका वर्गमूल लेंगे कॉस थीटा बाई 2, कॉस से कॉस काट दीजिएगा, आपके पास में आ जाएगा थीटा बाई 2, मान रख दीजिए y बराबर 1/2, और थीटा का मान आपको रखना है कॉस इनवर्स क्या रख देंगे x, x के आपको करना है सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, y का करते हैं dy/dx 1/2 इंटू इसका करेंगे माइनस का, आपके पास में आ जाएगा 1/√, आपके पास में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हल करें तो dy/dx इक्वल टू माइनस का 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। सारे प्रश्नों का एक ही तरीका है, बस तरीके से हल करना है आपको कि जो बाहर मान दिया है वही मान आपको अंदर बनाना है। रेगुलर पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कुछ प्रश्न आपके छोड़े गए हैं क्योंकि एक टाइप के प्रश्न हैं सारे के सारे, उन प्रश्नों को आप बैठ के हल कीजिएगा। फिर भी आपसे कोई प्रश्न नहीं होता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 4th का ए देखिएगा, आपको दिया हुआ है शेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1 दिया हुआ है। ये देखिएगा ध्यान करके, सीधा तरीका है आपका। मान लीजिएगा सबसे पहले अपन मानेंगे यहाँ पर y बराबर शेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। देखिएगा आपको दिया है बाहर आपका दे रखा शेक इनवर्स, तो आपको अंदर भी शेक बनाना है। ऐसी कंडीशन लेके चलेंगे तो शेक होता है 1/cos होता है, तो नीचे cos की स्टेप आनी चाहिए आपकी। मान लीजिए माना x बराबर cos थीटा और थीटा बराबर cos इनवर्स क्या आ जाएगा x, रख दीजिएगा मान y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हल कीजिएगा y बराबर शेक इनवर्स 1/, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा। y बराबर आपके पास में आ जाएगा शेक इनवर्स 1/cos को बोलते हैं अपन शेक 2 थीटा आ जाएगा, शेक से शेक कट जाएगा तो आपका अंदर वाला थीटा का मान आ गया 2 थीटा। y बराबर 2 और थीटा यहाँ से रख दीजिएगा cos इनवर्स x, और सीधा x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा। y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा 2 इंटू इसका माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और गुणा कर दीजिएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका मान प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके पास 4th का भी आसान सा है जो हम ऊपर कर चुके हैं। आगे देखिएगा 5th प्रश्न देखिएगा 5 नंबर वाला है, इसको देखिएगा ध्यान से।
5 का ए आपको दिया हुआ है, बिल्कुल आसान एक स्टेप वाला प्रश्न है। देखिएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको करना है। ऐसे सवालों में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा हल कर देना है। मान लेंगे यहाँ पर देखिएगा y बराबर आपके पास में आ गया साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, हमने एक सूत्र होता है आपका, चूँकि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपका फॉर्मूला होता है π/2, यानी थीटा का मान यदि समान होता है और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आता है तो उसका मान होता है π/2। रख दीजिए y बराबर ये आपका मान आ जाएगा π/2 और सीधा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा y का करते हैं dy अपॉन dx। किसी भी अचर राशि का अवकलन 0 होता है तो dy/dx बराबर आपके पास में 0 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, अब आपके थोड़े अच्छे प्रश्न प्राप्त होते हैं, बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आगे 2-3 प्रश्न जो हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए इज वेरी मोस्ट प्रश्न है, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा आगे आपका है 5 का बी। देखिएगा आपको दे रखा है यहाँ पर कॉस इनवर्स 2x प्लस आपको दिया हुआ है 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर का अवकलन आपको करना है। और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे पहले मान लिया जाएगा, माना y बराबर कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों, हम 4x स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा थीटा का मान है 2x दोनों में, तो 2x इक्वल टू 2x बराबर क्या मान लीजिएगा आपके पास में कॉस थीटा मान लीजिए। 2x बराबर कॉस थीटा, क्योंकि बाहर कॉस है अंदर भी कॉस बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से मान निकालिएगा, आपके पास में आ गया थीटा का निकालते हैं। थीटा बराबर आपका हो जाएगा, इधर ले जाइए, कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 2x। सीधा मान रखिएगा y बराबर कॉस इनवर्स, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस का क्या आ गया आपके पास में देखिए 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का मान अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर आपका आ जाएगा, कॉस से कॉस काट दीजिए तो यहाँ तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या आ जाएगा साइन थीटा। y बराबर थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर आपको कॉस दिया हुआ है, अंदर साइन दिया हुआ है। पहले इसको अपन कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस में चेंज करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, अभी आपके पास में 90 में से घटा देंगे, कॉस π/2 माइनस का थीटा होता है, कॉस से कॉस काट दीजिएगा, y बराबर थीटा प्लस कॉस से कॉस गया तो क्या आ जाएगा 2 π/2 माइनस का थीटा, y बराबर थीटा प्लस अंदर गुणा कीजिए पाई माइनस का क्या हो जाएगा 2 थीटा, और लिखें तो y बराबर पाई माइनस का थीटा। थीटा का मान रख दीजिएगा पाई माइनस थीटा है आपके पास कॉस इनवर्स 2x, और सीधा हल कर दीजिएगा x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करेंगे तो आपके पास में देखिएगा y का तो आपका हो जाएगा dy/dx। पाई एक अचर राशि होती है और अचर राशि का अवकलन हमेशा शून्य होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 माइनस कॉस का कर लीजिएगा, कॉस का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, परंतु 2x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। dy अपॉन आपके पास में आ गया dx बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर आपका प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 6 है। 6 का ए आपके पास में है, ध्यान दीजिएगा, और 6 में आपके पास में देखिएगा tan इनवर्स आपको दिया हुआ है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का ax। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको थोड़ा ध्यान करके समझना पड़ेगा और ध्यान देने की ज़रूरत है इस प्रश्न के अंदर। देखिएगा ध्यान से भाई, यहाँ देखिएगा, मान लीजिए a और x अलग अलग है। पहले तो मानेंगे अपन, माना y बराबर आपके पास में आ गया tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। मान लीजिएगा, माना x a बराबर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर tan थीटा, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा a। आगे देखिए x बराबर आप मान लीजिएगा tan फाई, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, और मान रख दो इसमें, तो y बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स, देखिएगा ये तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और tan क्या हो जाएगा फाई। y बराबर tan इनवर्स, हल कीजिए, ये फॉर्मूला बन गया आपका tan थीटा प्लस का क्या आ जाएगा फाई, tan से tan काट दिया जाएगा, y बराबर आपके पास में क्या बचेगा थीटा प्लस का फाई। मान रख दीजिए y बराबर थीटा का मान बोले तो tan इनवर्स क्या आ गया a, और इसका बोले तो tan इनवर्स क्या आ गया x। देखिएगा x के सापेक्ष अपन अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए x के सापेक्ष क्या कर देंगे अपन अवकलन, तो यहाँ पर देखिएगा y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन आपके पास में क्या आ जाएगा dx इक्वल टू tan इनवर्स a 1/1 प्लस a स्क्वायर इंटू a का करेंगे तो 0, ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का 1, तो आपका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बोर्ड के लिए, देखिएगा और ध्यान से। लास्ट प्रश्न है आपका, इसके बाद आपकी ये प्रश्नावली का टॉपिक ख़त्म हो जाता है 7.2। देखिएगा ध्यान से, 7.2 का मैटर आपका कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको दिया हुआ है आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 6 का बी है, ये इज वेरी वेरी मोस्ट है आपका, और भी अच्छा प्रश्न है आपका। आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2 पर घात x प्लस 1 अपॉन आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर 1 माइनस 4 पर घात x। देखिएगा पहले मान लेंगे अपन, माना y बराबर tan इनवर्स, इसको आ गया 2 पर घात x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 पर घात x, और थोड़ा सॉल्यूशन कीजिएगा। tan इनवर्स, देखिए हमने पढ़ा है यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और तो जुड़ी हुई घातों को गुणा में लिख सकते हैं, यानी 2 पर घात x इंटू 2 पर घात 1 अपॉन 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब सीधा मान लीजिएगा, माना आपके पास में आ गया 2 पर घात x बराबर, हम मान लेंगे tan थीटा
तो आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2 पर घात x। रख दीजिएगा मान y बराबर आपके पास में आ गया tan इनवर्स 2x पर आपका मान क्या आ जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए एक स्टेप भी है समझने की बस। y बराबर tan इनवर्स और ये फॉर्मूला बन गया आपका tan क्या आ जाएगा 2 थीटा। tan से tan कट जाएगा, y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 2 थीटा और y बराबर 2 थीटा का मान आप ऊपर से रख दीजिएगा tan इनवर्स 2 पर घात x और सीधा x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ कीजिएगा dy अपॉन आपका क्या आ जाएगा dx। ध्यान दीजिए भाई, देखिएगा 2 इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला इसको x मान के कर दीजिए पहले। तो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। लेकिन 2 पर घात x का करेंगे तो क्या आ जाएगा a पर घात x वाला सूत्र लगा देंगे ax log a, यानी 2 पर घात क्या आ जाएगी x e log क्या आ जाएगा 2। यानी आप लिखना चाहें इसको तो क्या लिख सकते हैं dy अपॉन आपके पास में आ गया dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा आधार समान है तो गुणा में घाते जोड़ दीजिएगा 2 पर घात x प्लस 1 इंटू आपके पास में आ जाएगा log e 2 अपॉन आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस 4 पर घात x। लास्ट प्रश्न देखिएगा आपके पास में आ गया 7a में आपको दे रखा है साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका आपको अवकलन करना है तो देखिएगा ध्यान से, आपके पास में सीधा है इसको फॉर्मूला बनाना है आपको, और ये tan है तो अंदर tan बनाना है, फिर tan को क्लोज करना, साइन बनाना है। देखिए माना y बराबर साइन आपके पास में आ गया 2 tan इनवर्स, ये देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मान लीजिएगा माना x बराबर cos थीटा भी मान सकते हैं और साइन भी मान सकते हैं, यहाँ पर दोनों से हो जाएगा। ये आपका आ गया थीटा बराबर cos इनवर्स x, यानी ऐसा रूप मानना है कि अंदर tan बन जाए आपका। देखिएगा इधर हमारे पास में आ जाएगा y बराबर साइन, ये आ गया 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। y बराबर साइन आपके पास में आ गया 2 tan इनवर्स, ये हो गया आपका अंडर रूट के अंदर देखिएगा 2 क्या हो जाएगा, माइनस है तो साइन में खुलेगा 2 साइन स्क्वायर, थीटा का मान हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। y बराबर आपका आ गया साइन 2 tan इनवर्स, देखिए साइन बटे कॉस tan इनवर्स tan हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan से tan काट दीजिए। y बराबर आपका आ गया साइन, ये आ गया 2 तो ये 2 थीटा अपॉन 2 से फिर 2 काट दीजिए। y बराबर आपका आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा का मान रख दीजिए आपने जो माना है। y बराबर साइन, ये आ गया थीटा का मान cos थीटा आपके पास में है, थीटा का मान आपका क्या है cos इनवर्स क्या आ गया x। इसको भी आपको चेंज करना है तो इसके लिए भी आपका फॉर्मूला होता है, देखिएगा y बराबर साइन और ये होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला होता है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सीधा x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिएगा इधर x के सापेक्ष क्या करेंगे अपन अवकलन, तो लिख देंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों आपकी ये एग्ज़ाम आपके पास में एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 7.3 को पढ़ेंगे, तो हमें ये सूत्र याद रखने होंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, आपका पूरा मैटर हम क्लियर करवाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो फॉर्मूले लिखाए हैं, सूत्र अवकलन के लिखे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में त्रिकोणमितीय सूत्र जो लिखे हैं उनको आपको याद करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत है तो हमें कांटेक्ट करके, कमेंट करके किसी भी कंडीशन में हमें बताइए, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अब इसी तरीके से हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।